फ्राई की भिंडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स करते हुए ना मसाले के अंदर भिंडी को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी दही मसाला बनी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार भिंडी दही मसाला बनता है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भिंडी दही मसाला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। भिंडी दही मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है। तो भिंडी आपने ताज़ी लेनी है और इस तरह के जो दाने पक्के होते हैं ना, ये आपने नहीं लेने। ये देखिए बिल्कुल लवी लेनी है। इसको क्या करेंगे, इस तरीके हम इनको काट लगाएंगे और इसका जो कोना है उतार देंगे, इधर से भी उतार देंगे और इतने पीस हम रखेंगे। जो ज़्यादा पीस बड़े होंगे उसको हम 2 पीस में काट कर लेंगे। तो इसी तरह सारी भिंडी मैं कटिंग करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कटिंग मैंने सारी कर ली है भिंडी की। अच्छा, भिंडी को आपने ना अच्छी तरह पहले वॉश करना है। वॉश करके फिर आपने इनको पंखे के नीचे या तो खुश्क कर लें या फिर किचन टावल से इनको खुश्क करके फिर आपने इसको कट करना है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं और इनको भी ना हम कट कर लेंगे इस तरीके। आप चाहें तो इनकी ना पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं इस तरीके। चलें जी, टमाटर भी हमारा चॉप हो चुका है। इसको हम साइड पे कर देते हैं और अब हम दही ले लेते हैं। दही मैंने तकरीबन 1 कप ले ली है और इसके अंदर ना हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा कूटा हुआ और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को आप दही के अंदर मिक्स करके रखेंगे ना, तो मसाले सारे फूल जाएंगे और इनका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। दही और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको भी हम साइड पे करते हैं। जल्दी से भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी चूल्हे पे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगा, आप चाहें तो डीप फ्राई भी इनको कर सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी को ना हम तकरीबन कुछ 5-6 मिनट तक शैलो फ्राई करेंगे। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसकी जो लेस है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगी। भिंडी को 5 से 6 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, भिंडी को मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया। भिंडी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, भिंडी को निकाल के साइड पर रखेंगे, फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। तो भिंडी सारी मैंने निकाल के प्लेट में रख दी। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून और शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसी के साथ ही हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे और तकरीबन कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँ। चलें जी, ज़ीरे से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज
प्याज को ना हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा कलर हम इसका डार्क नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट प्याज को भी फ्राई कर लूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे, ये मेरे पास तकरीबन 3 हरी मिर्च थी जिसको मैंने ब्रेक चॉप कर लिया है। तो 1 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि जो हरी मिर्च की कड़वाहट है, तीखापन है, वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके अगर फ्राई करेंगे ना पहले प्याज के साथ लहसुन अदरक शामिल करने से पहले, तो जो हरी मिर्च की कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हरी मिर्च को भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी मिक्स कर लिया था। तो 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो इसके अंदर पानी शामिल किया है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर मैं आपसे 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी अच्छी तरह भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किए हुए लाल टमाटर और इसी के साथ ही हम आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे क्योंकि टमाटर जल्दी पानी नहीं छोड़ते। फ्लेम को लो कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। ऊपर से हम कवर लगा के इसको 3 से 4 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने कवर करके इसको 5 मिनट तक तकरीबन पकाया है और टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो मसाले दही में शामिल करके रखे थे मिक्स करके, वो सारा मसाला हम शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। चलें, इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चापन है या इसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और मसालों की अच्छी तरह भुनाई नहीं हो जाती। तब तक हम इसको पका लेंगे। दही की मैं भुनाई कर लूँ मसालों की भी, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, तकरीबन मुझे 4 मिनट लगे हैं और दही का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम तेज़ रखेंगे। अच्छा, दही को ना मैंने 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया था, फिर मैंने 3 मिनट तक फ्लेम को हाई करके पकाया था। 1 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे हाई फ्लेम पे गरम मसाले पाउडर को। 1 मिनट तक गरम मसाले पाउडर को भी भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भिंडी दही मसाला बनता है। मिक्स करते हुए ना मसाले के अंदर भिंडी को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो सारा टेस्ट है ना मसाले का वो भिंडी के अंदर आ जाए। भुनाई में इसकी कंप्लीट कर लूँ, फिर आपसे मिलूँ। भिंडी को मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट तक भून लिया है। अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। चलिए, और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करेंगे, इसके अंदर जितनी भी लेस होगी ना भिंडी की वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। इसी के साथ ही हम 3 से 4 हरी मिर्च मोटी कटी शामिल कर देंगे। चलें, मिक्स करेंगे, मज़ीद 2 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम आपका हाई होना चाहिए। सोया सॉस, चिली सॉस और हरी मिर्च शामिल करने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक पका लिया भिंडी को। भिंडी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, भिंडी दही मसाला। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी दही मसाला बनी माशाल्लाह। ये देखें, इसको हम करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार भिंडी दही मसाला बनता है। ये देखें माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी भिंडी दही मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।